बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा बदलाव आ रहा है। ये देश चीन और पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बना रहा है। इस बदलाव ने नई दिल्ली में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये रीजनल बैलेंस ऑफ पावर में बदलाव का संकेत देता है। इंडिया के लिए, जो एक करीबी पड़ोसी और पुराना एलाई है, ये डेवलपमेंट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आता है। चीन का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में साफ दिख रहा है। बीजिंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। ट्रेड एग्रीमेंट्स ने भी इकोनॉमिक टाइज को मजबूत किया है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का हाल ही में चीन जाना, जिसके लिए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने स्पेशल प्लेन भेजा था, इस ग्रोइंग बॉन्ड को दर्शाता है। पाकिस्तान, जिसे पहले ढाका में डाउट से देखा जाता था, अब बांग्लादेश के साथ रैप्रोचमेंट कर रहा है। डिप्लोमैटिक रिलेशंस काफी बेहतर हुए हैं। इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंजेस भी एज रहे हैं। ये नई दोस्ती इंडिया के डिप्लोमैटिक कैलकुलस में और कम्प्लेक्सिटी लाती है। ये डेवलपमेंट्स यूं ही नहीं हो रहे हैं। ये डेवलपमेंट्स कुछ हद तक ढाका को लगता है कि इंडिया उसके इंटरेस्ट्स और सेंसिटिविटीज को नजरअंदाज कर रहा है। इसका रिएक्शन है। ये बांग्लादेश के बढ़ते इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउड को भी दिखाते हैं। जैसे जैसे बांग्लादेश वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह बनाना चाहता है, उसके लिए पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई करना नेचुरल है। चाइना फैक्टर, इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस। बांग्लादेश में चीन का इकोनॉमिक फुटप्रिंट तेजी से बढ़ रहा है। बीजिंग बांग्लादेश को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में एक की पार्टनर मानता है। पोर्ट्स, रोड्स और पावर प्लांट्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चीन की कंपनीज द्वारा फाइनेंस और बिल्ड किए जा रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स बांग्लादेश के इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल रहे हैं। ये जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं और कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन ये डेट सस्टेनेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर चीन के पोटेंशियल इन्फ्लुएंस को लेकर चिंताएं भी पैदा करते हैं। चीन बांग्लादेश का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। इसने लगभग सभी बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है। इससे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गारमेंट इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिला है। हालांकि ट्रेड इम्बैलेंस चीन के पक्ष में हेविली स्क्यूड रहता है। इकोनॉमिक्स के अलावा चीन और बांग्लादेश अपने सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी गहरा कर रहे हैं। हाल के वर्षों में बांग्लादेश को चाइनीज आर्म्स सेल्स बढ़ी है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हुए हैं। बांग्लादेश में इस ग्रोइंग पार्टनरशिप के बिना आलोचक नहीं है। कुछ लोग चीन पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस की संभावना के बारे में चिंतित हैं। दूसरे लोग चीन के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, खासकर उइगर मुसलमानों के साथ उसके व्यवहार की ओर इशारा करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोस्ती का नया दौर। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी बदलाव आया है। कभी कट्टर दुश्मन रहे, ये दोनों देश अब अपने रिश्ते सुधारने और नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। इस दोस्ती की कई वजहें हैं। दोनों देशों को बढ़ते व्यापार और निवेश में फायदा नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक समानताएं भी हैं। इस्लामाबाद और ढाका दोनों को यह समझ आ रहा है कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और गरीबी जैसी कई चुनौतियां दोनों के लिए समान हैं। इन मुद्दों पर सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। वीजा नियमों में ढील दी गई है। सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। सैन्य सहयोग पर भी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच फिर से बढ़ती दोस्ती काफी मायने रखती है। इससे दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिति बदल सकती है। यह भारत के लिए नए मौके और चुनौतियां दोनों लेकर आता है। रिश्तों में तनाव, हसीना फैक्टर। इंडिया बांग्लादेश का रिश्ता, जिसे कभी रीजनल कोऑपरेशन का एक मॉडल माना जाता था, हाल ही में थोड़ा खराब हुआ है। इसके पीछे कई रीजंस हैं, जिसमें से एक है इंडिया का सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर शेख हसीना पर ज्यादा डिपेंड करना। हालांकि हसीना की लीडरशिप में दोनों देशों के बीच काफी कोऑपरेशन बढ़ा, लेकिन इंडिया का उनकी गवर्नमेंट पर फोकस करने का नतीजा यह हुआ कि वो बांग्लादेशी सोसाइटी के साथ ज्यादा एंगेज नहीं कर पाया। इससे बांग्लादेश में यह परसेप्शन बन गया कि इंडिया एक जेन्युइन पार्टनरशिप बनाने से ज्यादा एक फ्रेंडली रिजीम को सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा हसीना के टाइम में एलिजेड इलेक्शन इरेगुलरिटीज और ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स पर इंडिया की खामोशी ने बांग्लादेशी पॉपुलेशन के कुछ हिस्सों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को और बढ़ा दिया। कई लोगों ने इंडिया के स्टैंस को उन एक्शंस का टैसिट अप्रूवल माना
जो इंडिया के कहूत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ थे। कुछ लोगों का मानना है कि इस अप्रोच की वजह से हसीना के पावर से जाने के बाद ढाका में इंडिया के ज्यादा दोस्त नहीं बचे। स्टूडेंट लेड अपराइजिंग के बाद बनी नई गवर्नमेंट इंडिया को डाउट की नजर से देखती है। वो हसीना को इंडिया के प्रीवियस सपोर्ट को अपने इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस मानते हैं। भाग 5 2024 का विद्रोह, एक निर्णायक मोड़। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाला विद्रोह, जिसके कारण शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट गया, भारत बांग्लादेश संबंधों में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। संकट पर भारत की प्रतिक्रिया ने मौजूदा तनाव को और बढ़ा दिया। ढाका में नई सरकार को मान्यता देने में भारत की शुरुआती झिझक और हसीना को शरण देने के फैसले को, जिन पर उनके देश में आरोप हैं, बांग्लादेश में नकारात्मक रूप से देखा गया। इन्हें इस बात के संकेत के रूप में देखा गया कि भारत नई वास्तविकता को स्वीकार करने से हिचकिचा रहा था और अतीत से चिपका हुआ था। बांग्लादेश में समावेशी चुनावों के लिए भारत के बाद के आह्वान, हालांकि नेकनियति से ढाका में खोखले लगे। पिछले चुनावों, जो अनियमितताओं के आरोपों से भी घिरे थे, पर भारत की चुप्पी को देखते हुए उन्हें पाखंडी माना गया। विद्रोह और उसके बाद की घटनाओं ने भारत बांग्लादेश संबंधों को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एक ऐसा रिसेट जो व्यक्तित्वों से आगे बढ़कर बांग्लादेशी लोगों के साथ व्यापक और गहरे संबंध बनाने पर केंद्रित हो। छठा भाग, तीस्ता नदी विवाद, टूटे वादों की कहानी। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद भारत बांग्लादेश संबंधों में एक बड़ी अड़चन बन गया है। कई दौर की बातचीत के बावजूद दोनों देशों को मंजूर कोई समझौता नहीं हो पाया है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जीवन रेखा है। यह दोनों देशों से होकर बहती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यह विवाद इसके पानी के बंटवारे को लेकर है, खासकर सूखे मौसम में। बांग्लादेश नदी के निचले हिस्से में होने के कारण सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए तीस्ता पर बहुत ज्यादा निर्भर है। वह लंबे समय से भारत के साथ एक उचित और न्यायसंगत बंटवारे के समझौते की मांग करता रहा है। हालांकि भारत ऐसे किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है जिससे उसकी अपनी जल सुरक्षा पर असर पड़ने का डर हो। तीस्ता मुद्दे पर प्रगति की कमी ने बांग्लादेश में नाराजगी और अविश्वास पैदा किया है। इसने चीन के लिए भी एक मौका दिया है, जो बांग्लादेश को उसके जल संसाधनों के प्रबंधन में मदद करने के प्रस्तावों के साथ आगे आया है। सातवां भाग, व्यापार असंतुलन और आर्थिक तनाव। भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों में भारत के पक्ष में एक बड़ा व्यापार असंतुलन देखा जाता है। ढाका में यह असंतुलन बढ़ते रोष का कारण बना हुआ है। बांग्लादेश भारत से कई तरह के सामान आयात करता है, जैसे कि कच्चा माल, मशीनरी और उपभोक्ता उत्पाद। हालांकि भारत को इसका निर्यात सीमित है, जिसमें मुख्य रूप से कपड़े और कृषि उत्पाद शामिल हैं। हाल के वर्षों में व्यापार असंतुलन बढ़ा है, जो सालाना अरबों डॉलर तक पहुंच गया है। इसने बांग्लादेश में अपने घरेलू उद्योगों और इसके समग्र व्यापार घाटे पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश ने भारत से बांग्लादेशी सामानों और सेवाओं के लिए अपने बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करके असंतुलन को दूर करने का आह्वान किया है। इसने भारत से उन गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने का भी आग्रह किया है जो इसके निर्यात में बाधा डालती है। सेक्शन 8 आगे देखते हुए एक महत्वपूर्ण रिश्ते की मरम्मत। बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण रिश्ते को सुधारना इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए बहुत जरूरी है। एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण बांग्लादेश भारत की सुरक्षा और आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को बांग्लादेश के प्रति अधिक सूक्ष्म और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो बांग्लादेश की एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में आकांक्षाओं को पहचानता हो। केवल सत्ताधारी वर्ग ही नहीं, बल्कि बांग्लादेशी समाज के सभी वर्गों के साथ जुड़ना जरूरी है। लोगों से लोगों के बीच संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान और शैक्षिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीस्ता नदी विवाद, सीमा सुरक्षा और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों पर बांग्लादेश की चिंताओं को दूर करना विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
भाग 9 बिम्सटेक समिट डिप्लोमेसी का एक मौका। आने वाला बिम्सटेक समिट इंडिया को बांग्लादेश और दूसरे रीजनल पार्टनर्स के साथ एंगेज होने का एक अच्छा मौका देता है। ढाका में होने वाला यह समिट कई मुद्दों पर बातचीत और कोऑपरेशन का एक प्लेटफॉर्म देता है। इंडिया को इस मौके का इस्तेमाल बांग्लादेश की नई लीडरशिप तक पहुंचने के लिए करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और चीफ एडवाइजर यूनुस के बीच एक बिलैटरल मीटिंग एक पॉजिटिव स्टेप होगा। इंडिया को बिम्सटेक के एजेंडा को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जिससे रीजनल कोऑपरेशन के लिए अपनी कमिटमेंट दिखे। ट्रेड, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी जैसे कॉमन इंटरेस्ट वाले एरियाज पर फोकस करना सभी मेंबर स्टेट्स के लिए अच्छा होगा। बिम्सटेक समिट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को रीसेट करने और रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक नया रास्ता बनाने का मौका देता है। ये एक ऐसा मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए।